नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैतूल और हरदा में ली चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदा में कहा, हमें देश और मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाना है। नरेंद्र मोदी ने मंच से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। कहा कि शिवराज चौहान को वह दिल्ली तक ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला बना रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल हरसूद हरदा लोकसभा क्षेत्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हरदा पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, यह मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है और जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। आपके एक वोट की ताकत है कि हम दुनिया की 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। आपका एक वोट ने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। सीमा पर से आंख दिखाने वाले दुश्मन के होश ठिकाने लगा दिए। आपका वोट है जिसने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद रामलाल को भव्य मंदिर में विराजमान कराया। इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है, केवल एक ट्रेलर है। अभी हमें देश को और मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब से काम संभाला है, मध्य प्रदेश को और विकास की ऊंचाइयों पर ले गए हैं। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में भारत माता की जय के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्बोधन शुरू किया। पूर्व सीएम ने कहा कि आज विश्व में जो सम्मान भारत का है, मोदी जी के नेतृत्व में है, वो कांग्रेस के समय में कभी नहीं रहा। 2014 के पहले भारत को विश्व में घोटालों का देश के रूप में जाना जाता था। भारत की इज्जत नहीं की जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद देश की छवि सुधरी और सम्मान मिला। उन्हें एक कार्यकर्ता द्वारा आई लव यू करने पर पूर्व सीएम ने आई लव यू टू कहा। मंच पर बैतूल हरदा लोकसभा प्रत्याशी दुर्गादास उइके पहुंचे। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंच संभाला। सभा के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे उपस्थित जनसमुदाय का आशीर्वाद चाहिए। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति रिपोर्ट। उज्ज्वला सिलेंडर, बैंक खाते और मुफ्त इलाज जैसे अनेक काम हुए हैं। इन कार्यों ने आदिवासी समाज की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन से बहुत सी मुश्किलें कम कर दी है। साथियों, अगर सरकार की नीतियां सही हो तो अन्नदाता क्या कर सकता है, ये बैतूल के किसानों ने करके दिखाया है। इस क्षेत्र में रबी और मूंग की फसलों का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ा है, मैं हेलीकॉप्टर से उतर करके यहां पहुंचा, चारों तरफ मूंग 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 की बात हो रही है। और यहां भी तोहफा दिया तो मूंग का ही दिया। और इसमें तवा नदी पर बने डैम का बहुत बड़ा योगदान है। हरदा में मोरन गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना पर भी काम शुरू हो चुका है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि भी दे रही है। बैतूल इंदौर 4 लेन हाईवे जैसी सड़कें भी बैतूल के किसानों और लोगों के लिए कई बड़े अवसर खोल देगी। साथियों, 24 के इस चुनाव ने कांग्रेस पार्टी की कलई
देश के सामने खोल कर रख दी है। कांग्रेस का हिडन एजेंडा, खतरनाक हिडन एजेंडा अब खुल करके देश के सामने आ चुका है। सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली, डोंग करने वाली कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना की भी हत्या कर दी है। अब ये खुलकर सामने आ गया है कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कितनी ज्यादा नफरत करती है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोध बाबा साहब आंबेडकर ने किया था। बाबा साहब दूर का देख सकते थे कांग्रेस देश को कैसे पतन के राह पर ले जा रही है, ये बाबा साहब ने उस समय देख लिया था। ये बाबा साहब आंबेडकर ही थे जिन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कड़ा विरोध किया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबे समय तक इसकी चर्चा की थी, हर प्रकार के दिमाग अप्लाई किए थे और हमारे संविधान निर्माताओं ने मिलकर के धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ये निर्णय किया था।